देखो ये क्वेश्चन 8 स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ठीक है। अगर किसी को देखना हो तो पेज नंबर 90 है, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाला, थोड़ी सी एरर भी है, उसको करेक्शन भी करना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक एयरलाइन है इज प्लानिंग टू ओपन ए सैटेलाइट टिकट डेस्क। क्या करना, ओपन करना चाहता है टिकट डेस्क, अ टिकट डेस्क, यानी कि क्या, ये सिंगल सर्वर है, यहाँ पे बोला ना सिंगल सर्वर, अ सैटेलाइट टिकट डेस्क इन अ न्यू शॉपिंग प्लाजा, एक मार्केट में, प्लाजा में, स्टाफ्ड बाय वन टिकट एजेंट, और टिकट एजेंट भी कितने, एक ही है वहां पर, तो एक काउंटर है। इट इज एस्टिमेटेड दैट रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स एंड इंफॉर्मेशन विल एवरेज 15 पर आवर। क्या बोल रहा है, यह एस्टिमेट किया हमने दैट रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स विल एवरेज 15, यानी कि टिकट्स के लिए जो डिमांड आ रही है वो क्या आ रही है, एक घंटे में 15 टिकट्स की डिमांड आ रही है। कितनी आ रही है, एक घंटे में 15 टिकट्स डिमांड आ रही है, ठीक है, आ रही है, आ रही है मतलब अराइव हो रही है, अराइव हो रही है क्या मतलब लैम्डा, एंड रिक्वेस्ट विल हैव Poisson distribution. Service time is assumed to be exponentially distributed. Previous experience with similar satellite operations suggests that mean service era should average about 3 minutes per request. क्या पता चल गया आपको यहाँ पे सर्विस, ये आपको सर्विस टाइम 3 मिनट, हाँ, ये आपको पता चल गया 3 मिनट्स पर रिक्वेस्ट, ऐसे आपको पता लग गया। तो आप इसको लिख रहे हो 3 मिनट्स पर कस्टमर, रिक्वेस्ट बोल दो, कस्टमर बोल दो, है ना, कुछ भी, मतलब कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, किसी भी सर्विस के लिए आपको 3 मिनट लग रहे हैं, कस्टमर बोल दो, ठीक है, मैं कस्टमर लिखूंगी, आपको कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है? अराइवल टाइम एक बार बता दो। 20 का बिल्कुल बताती कस्टमर हूँ, हो हाँ, मैम, बिल्कुल 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 डेफिनेटली बताती हूँ। देखो मैं ये म्यू तो लिख दूं पहले, मैम 20 मैम 3 मिनट्स पर कस्टमर, ये कहना चाहता है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको अगर, और यहाँ पे क्या कहता है, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले से ही क्या दे रखी है, रिक्वेस्ट फॉर टिकट, यहाँ पे आपका जो अराइवल है वो क्या दे रखा है, 15 पर आवर दे रखा है। तो इसको हम लिखने के हिसाब से कन्वीनियंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको जैसे मैंने समझाया, तो आप इसको लिख सकते हो 15 कस्टमर्स पर आवर, एक घंटे में 15 कस्टमर अपनी टिकट के लिए आ रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है, कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, पर आवर। अब इसका इंफॉर्मेशन क्या है, एक घंटे में 15, तो इसको भी हम घंटे में ही कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? मैम शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट, 60 डिवाइड बाय 320, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 20 कस्टमर्स, 20 कस्टमर पर आवर। मैम ऊपर वाले का 4 आएगा ना, ऊपर वाले का 4 आएगा, क्या 4 आएगा, ऊपर वाला ऑलरेडी, ये पहले से ही उसमें दे रखा है ना, घंटे में दे रखा है, और ये मिनट्स में दे रखा है। मेरी आवाज आपको कट के तो नहीं आ रही है ना? नो मैम, आप लोगों की कट के आ रही है, आप लोगों को आपस में सुनाई देता है जब बोलते हो तो? हाँ मैम, तो ये जो भी बोल रहा है उसकी आवाज आप लोगों को भी कट कट के सुनाई देती है? हाँ मैम, है ना, ठीक है, मेरे को लगा सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है ऐसे। अच्छा, यहाँ तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा जो इस पूरे पैराग्राफ से हमने ना म्यू और लैम्डा उठा लिया, तो आपके पास में म्यू भी आ गया और आपके पास में लैम्डा भी आ गया, और दोनों एक ही शक्ल के हैं, यानी कि 15 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है, एंड म्यू शुड बी ग्रेटर देन योर लैम्डा। तो हाँ, तो 20 इज ग्रेटर देन 15, यहाँ पर भी हो गया। आगे बढ़ जाए, ठीक है। हाँ मैम, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल। अब आइडल कब निकालोगे, जब आप क्या निकाल चुके होंगे, यूटिलाइजेशन रेशियो निकाल चुके होंगे। T0, हाँ, डिटरमाइन द फॉलोइंग, क्या, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल। एक मिनट, इसके पहले कुछ छूट गया है, शायद मैं आपको बता दूं, शायद इसमें ना एक चीज छूट गई है, एक है ना सिस्टम यूटिलाइजेशन छूट गया, मॉड्यूल में देख पा रही हूँ मैं, सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो निकालो। हाँ मैम एक है पॉइंट, हाँ वो छूट गया, सिस्टम यूटिलाइजेशन, चलो ये अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट 1। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमको पता है, अगर सिस्टम यूटिलाइजेशन निकलवाना हो तो क्या बोलेगा, फॉर्मूला क्या बोलेगा, वन नहीं, लैम्डा अपॉन म्यू जो होता है उसके पास में आप एम को, नंबर ऑफ सर्वर्स को, नंबर ऑफ चैनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स कितने थे, एक ही टिकट काउंटर था ना, तो आप क्या है यहाँ पे लिखोगे लैम्डा, तो ये हो गया आपका क्या,
15 और ये इंटू 20 और नंबर ऑफ चैनल ये कितने? एक टिकट काउंटर इसी से पता चला ना, 1 टिकट एजेंट से। हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, 15/20 को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया अपना 0.75, यानी कि 0.75 का मैम मतलब ये क्या आपने है? पता कैसे किया कि सिस्टम यूटिलाइजेशन रेट? वापस कहिए, नहीं आई, आवाज नहीं आई। वो क्वेश्चन में गिवन है ऋत्वी। हाँ ये ना क्वेश्चन में छूट गया, यही एक पॉइंट था इसके बाद में कि सिस्टम यूटिलाइजेशन निकालो, तो वो छूट गया इसलिए मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम का यूटिलाइजेशन रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब 0.75 आ गया। नेक्स्ट देखो क्या पूछता है, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल, यानी कि क्या है, सर्वर क्या रहे, खाली रहे। सर्वर आपका जो टिकट काउंटर है वो खाली रहे, तो कितना खाली रहेगा? अगर आपने पूरे सिस्टम को 0.75% यूटिलाइज किया है तो आपका खाली कितना रहता होगा? 1 - 0.75। वेरी गुड। तो ये अपना जो ए पॉइंट है मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो आइडल रेशियो आप जब एग्जाम में लिख रहे होंगे तो कैसे लिख रहे होंगे, जैसे परसेंटेज ऑफ या आइडल रेशियो, जो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आइडल रेशियो रेट, जो भी आपको बोलना है एक ही बात है। तो ये हो गया 1 माइनस आपका यूटिलाइजेशन रेशियो, यहाँ पे लिख दो सिस्टम का यूटिलाइजेशन रेशियो। तो 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.25। नेक्स्ट क्या पूछता है, द एक्सपेक्टेड, यहाँ पे नंबर पूछता है, द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व्ड। कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स में इंफॉर्मेशन निकालना है, एंड दे आर वेटिंग, और वेट कहाँ कर रहे हैं, सर्विस आने से पहले वो वेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? WR। अरे यार, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालने के लिए डब्ल्यू नहीं, टाइम के लिए डब्ल्यू वर्ड यूज करना, नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए आप LR आएगा। LR निकालना पड़ेगा, या आप LQ बोल दो, लेंथ, यानी लेंथ मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग टाइम से कस्टमर R आएगा ना, क्या बेटा? R आएगा ना, सर्व्ड है तो सर्विस सिस्टम से पहले वाला आएगा ना, तो वेटिंग टू बी सर्व्ड, आप सर्विस के पहले क्या करोगे, वेट करोगे सर्विस काउंटर पे, तो आपको सर्विस मिल चुकी होगी ना, सर्विस काउंटर पे तो आप क्या हो रहे होंगे, बीइंग सर्व्ड बोलेगा। अगर आप सर्विस काउंटर पे होंगे तो बीइंग सर्व्ड बोलेगा, अभी आएगी ये लाइन आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको LQ निकालना है, तो बस, हाँ जी बोलिए। मैम ये आपने आइडल रेशियो रेट निकाली है ना? हाँ हाँ ये देखो ये निकाली ना, हाँ। मैम इसमें ये 1 माइनस सिस्टम के बाद में ये क्या UR क्यों लिखा है? यूटिलाइजेशन रेशियो शॉर्ट में मैम लिखा क्यों है? लिखा क्यों है मतलब, सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो पूरा नाम अच्छा आपने पूरा इन शॉर्ट लिखा है, ओके मैम। है ना। ये कौन था, यस मैम। ये कौन था? मैम मैं ही हूँ रिद्धि। अच्छा ठीक है, आगे चले। थर्ड मतलब बी पॉइंट निकाल लोगे, मैं निकाल दूं? नहीं आप मुझसे आप फिर बोलोगे निकाल, LQ निकाल लो। LQ का फॉर्मूला लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो, फिफ्टीन × 15। कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास में? हाँ मैम। तो आप कर ही लोगे। 20 × 500 2.25। कस्टमर्स क्या आगे होंगे ये बताओ ना, ये यूनिट को, हाँ ये अपनी जो LQ आया ये क्या आया होगा अपना, सी पॉइंट क्या है पूछा, देखते सी पॉइंट कहता है द एवरेज टाइम कस्टमर्स, देखो हाँ एवरेज टाइम कस्टमर्स विल स्पेंड इन द सिस्टम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर वर्ड थोड़ी दिख रहा है, ऊपर तो आपको दिख रहा था नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम द कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में, यानी कि लाइन में खड़े होकर, सर्वर में खड़े होकर टोटल उसने कितना टाइम स्पेंड किया है, WS। हाँ तो वेटिंग कर रहा है मतलब वेट किया लाइन में और सर्वर पे, उस पे सर्विस काउंटर पे, तो वेटिंग टाइम इन सिस्टम लाइन का और सर्विस काउंटर का, टोटल सिस्टम का, ठीक है। WS, तो WS का फॉर्मूला क्या है, 1/μ - लैम्डा। 20 - 15। ये क्या आया, क्योंकि आपका टाइम है तो घंटे में आया, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप घंटे पे कन्वर्ट कर चुके थे, है ना।
20 कस्टमर्स पर आवर, 15 कस्टमर्स पर आवर। तो आपने जो टाइम, ये इन्फॉर्मेशन जो आई आपके टाइम में आई 1/5 आवर्स, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लें? मिनट्स में। हाँ, मिनट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैम मल्टीप्लाई आठ में ही रहने देना ना। एक्सक्यूज हाँ मी मैम, हाँ बेटा। मैम आवर्स में नहीं छोड़ सकते क्या अपन? अरे यार, 8 से मिनट में करने में आपको कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेटर लेके जाते हो ना। मैम ऊपर रख क्योंकि अपन आवर्स में ले रहे हैं, अब नीचे अपन मिनट्स में ले रहे हैं, तो ये तो अरे अभी मैंने बताया जब मैम आप 12 मिनट आएगा। बेटा, आप है ना, इसको इसको एक बात बताओ यार, इतनी छोटी सी चीज है, पता है क्या, आप ज्यादा घूमोगे ना फिर दूसरा नंबर मेरा ही लगने वाला है फिर। ये अपना 0.2 आवर्स ऐसे किसी को बोलोगे तो उसको क्या समझ में आएगा? इसको यहाँ तक छोड़ोगे, नंबर नहीं कट रहे, मैं तो आपको बता दूं ना, आगे ऐसे भी लिख मैम सकते हो। मिनट से एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे पा रहे हैं ना अपने उसको। हाँ, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे पा रहे हो, चाहे उसको कन्वीनियंट फॉर्म में बता पा रहे हो, किसी को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बता पा रहे हो, है ना? तो इसको इंटू करा तो कितना आया? मैम 12। 12 मिनट मिनट्स हो गया। ठीक है, ये कौन आया? ठीक है, आगे चले। डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन में? ये आपको स्क्रीन पे मेरा ये दिखाई दे रहा है क्या टूल? नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। डी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम। अब इसको कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बताया आपको? 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम। आइडल रेशियो होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 0 कस्टमर, हाँ यानी कोई कस्टमर नहीं है तो आइडल मतलब खाली पड़ा है वहां पर सिस्टम, तो उसका फॉर्मूला क्या है? हमें तो 0.25 आ गया ना, निकाला हुआ ही है। हाँ बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी डेट 0 कस्टमर्स, ई मीन्स और आइडल। मैम जी बोलिए। मैम तो मतलब टू बी सर्व्ड होगा तो मतलब अपन को लाइन मतलब क्यू वाला लेना है, और अगर बीइंग सर्व्ड है तो सर्वर हाँ, एक वर्ड है सर्विस वाला। बीइंग सर्व्ड, बीइंग सर्व्ड मैंने आपको कहीं बताया कि नहीं बताया कल फॉर्मूला में? नहीं बताया होगा तो मैं अभी बता देती हूँ, रुको पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू कितना आ गया? 1 माइनस 15 अपॉन 20.25। 0.25। ठीक है, ये रेशियो आ गया इतना परसेंट, और इसको 25% बोल लो, 25% आइडल रहता है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा है लास्ट? 4 कस्टमर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स। मैम 4 से 4 पावर में चल जाएगा। हाँ, फॉर्मूला बताइए, याद है आप लोगों को? यस मैम। बोलिए बोलिए, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ, आप बोलिए, आप लोगों ने नोट किए या पता तो चलेगा? बताओ। मैम लैम्डा अपॉन में म्यू की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस म्यू अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू। जैसे यहाँ पे n था अगर फॉर्मूले में, तो आपको क्या रखना है? 4 रखना है ना? 4 रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? 15 अपॉन, देखो सॉरी, और यहाँ पे क्या रखना है आपको? कैलकुलेट किया? कोई कैलकुलेट करके बैठा तो बताओ, या कैलकुलेट करके बता दो। मैम 50625 अपॉन 5 क्या बोला आपने? 15, 50625। एक मिनट है ना, 15 इंटू 50, 50,000 है ना? यही हाँ बोल रहे मैम। थे? 50625, हाँ 1,60,000। हाँ, और 20 इंटू 4 बार 16, 1,60,000, 1,60,000। और ये 0.25। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेटर पे? कितना आया होगा? हाँ मैम। हाँ मैम। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? मैम 0.07। चलो 0.079 है ना, आ गया ना? और कुछ भी बच गया क्या? कुछ पॉइंट बस हो गया, प्रोबेबिलिटी फॉर कस्टमर्स हो गया। ठीक है, 0 कस्टमर निकालना हो तो
अगर मैं आपको पूछूं 0 कस्टमर तो निकाल चुके हो मैम ना? जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर पूछा था, है ना? 0.25 एक मिनट, मैम क्या हाँ 4 कस्टमर वाले क्या बोल रहे हो? मैम जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी में तो पूछा था कि है ना 0 कस्टमर्स, है ना? हम्म और मैम एक आपने एग्जैक्टली वाला जो समझाया तो उसमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ आएगा? एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखा आएगा तो ये देखो यहाँ पे तो अभी इसने सिंपल क्या बोला 4 कस्टमर, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखा हुआ था ना, तो हाँ इसका मतलब एग्जैक्टली 4 ही है। लेकिन अगर हाँ वो एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है तो वो कल आपको याद है आप लोगों ने क्या बोला था? मैं वो लेस देन, मोर देन, एटमोस्ट और एटलीस्ट, आप कुछ ये वर्ड्स बोल रहे थे, तो ऐसे कुछ प्रीफिक्स लगा यस देगा वो। मैम। तो अगर वो वैसा है तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी इसको रहने देते हैं, अपन कल करेंगे या बाद में करेंगे, पर वैसे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, याद है आप लोगों को मैंने बोला था आप यस लोगों को। मैम। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, थोड़ा ब्रेन है ना यूज करने के लिए। वो मैथमेटिकल है, वो 11th-12th का मैथ्स का पार्ट है, तो मैम नहीं, जो आपने बोला था ना एग्जैक्टली 0 वाला, हाँ तो एग्जैक्टली 0 वाले में एग्जैक्टली हाँ बोलेगा ना? हाँ 0, हाँ मैंने ये भी बोला था क्या एग्जैक्टली 0 हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो आपने सही बोला, जिसने भी एक आंसर दिया था बीच में, क्या बोला था किसी ने? आइडल रेशियो। आइडियल रेशियो। आइडल रेशियो हाँ P0। आइडल रेशियो, हाँ ठीक है, ये ओके क्वेश्चन मैम, हो। नंबर गिवन है तो वो एग्जैक्टली वही नंबर है, ठीक है मैम। जी जी हाँ आपने सही समझा। ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, आपके पास अभी 10 मिनट्स है अभी क्लास ओवर होने में, करा दूं? मैम वो बीइंग सब हाँ। वाला एक बार आप यस बता मैम देते ना करवा दो। कॉन्सेप्ट। बीइंग सर्व्ड, ये लो, अगर आपके एक मिनट पेन खा गया, जैसे आपकी ये एक्स्ट्रा नॉलेज की बता रहे हैं, जैसे आपको बोला कि ना अगर बीइंग सर्व्ड है ना, ये शब्द अगर काम में ले ले, तो इस बीइंग सर्व्ड का मतलब क्या होता है कि आप सर्व्ड हो रहे हो, यू आर गेटिंग सर्व्ड, इट मीन्स यू आर एट सर्विस स्टेशन। हाँ सर्वर बोलो, सर्विस स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है। तो इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स आर गेटिंग सर्व्ड, मैंने अगर पूछा नंबर ऑफ, इधर ही पूछ लें, इसी क्वेश्चन को करें, नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, ऐसा पूछ ले इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, है ना। फर्दर तो आप कैसे जवाब दोगे? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, ऐसे लिख दो, एल। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको आर बता दिया था, है ना, तो मैं आपके लिए भी ये ए लिख देती हूँ, और मैंने आपको इसके लिए बताया था, आप इसको एल आर समझ लेना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बताइए आपको, और ये फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी देखा है आपने कहीं? मैम यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन रेशियो। हाँ देखो ना, अब निकलते आ रहा है ना, लिंक निकलते आ रहा है ना, यूटिलाइजेशन रेशियो। तो मैम यहाँ बस ये दो ही चीज से सारे फॉर्मूले बन गए ना, लैम्डा हाँ और म्यू से। हाँ लैम्डा और म्यू से बन गए। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आप सर्विस पे खड़े, बीइंग सर्व्ड हो रही हो, यानी कि आप सर्विस काउंटर पे खड़े हो, तो ये आप सर्विस को यूटिलाइज ही तो कर रहे हो, तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और मैंने आपको अभी मैं एक बार निकाल दूं, इसका लैम्डा अपॉन म्यू आपने निकाल ही रखा है ना, कितना आया था आपका, 0.75। है ना, ये आ गए 0.7। आपके, हाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स जो आपको, आप क्या कर रहे हो, बीइंग सर्व्ड, ये शब्द ध्यान रखना आप, ये आपके है मॉड्यूल में बहुत ज्यादा, और इससे इतना कंफ्यूजन होता है, अगर यू गो योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, तो आपको लगेगा क्या हो गया, ये ऐसा क्या। और आपको पता है मैंने कल आपको क्लास में शायद फॉर्मूला ये बताया भी होगा, जहां तक मुझे याद है, अरे मैं निकालती हूँ, एक सेकेंड अभी निकालती हूँ, मैंने फॉर्मूला समझाया था ना कल, उसमें बताते हैं आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पर बताया था मैंने आपको, यहाँ पर याद आया, इसको आप बीइंग सर्व्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ मैम। मैम ये वाला, इसलिए मैंने इनको एक तरफ, एक इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में, एक अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में पुट किया था, नो इश्यू। चले चले, हाँ मैम। कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8 हो गया था ना आपका? 8। हाँ मैम आपने ग्रुप में इसके क्वेश्चन की फोटो भेज दी क्या? अभी नहीं भेजी, अभी क्लास होते भेज दूंगी मैं, ठीक है, ओके मैम। प्रैक्टिस कर पाओ। बहुत सेटिंग्स चाहिए होती है इन क्वेश्चंस में ना, कुछ दिख रहा है आपको? हाँ मैम।
हाँ मैम दिख रहा है, एक ही पार्ट है। मैं अभी इसको चेक कर लेती हूँ मॉड्यूल में कितना पार्ट है इसका। ये हाँ ना मैम यही है। मैम 2 ही है, ये सेकंड वन बी है। आगे समझ में यस मैम। दिख रहा है ना बड़ा बड़ा। हाँ मैम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये इलस्ट्रेशन 9 है आपके मॉड्यूल का। क्या कहता है, वांडास कार वॉश एंड ड्राई इज एन ऑटोमेटिक 5 मिनट्स ऑपरेशन विद अ सिंगल बे। आपने कभी गाड़ी की सर्विस करवाई है? वो जैसे आपकी चाहे 2 व्हीलर हो चाहे आपका 4 व्हीलर हो, आपने करवाई है सर्विस, तो कभी गए हो आप लोग? हाँ हाँ मैम। मैम वो Yes, अंदर जाके और ऑटोमेटिक होती है। हाँ, तो वहां पे गाड़ियां देखो, कार देखते हो, चाहे वहां पे वो प्रेस चारों तरफ से प्रेशर, अगर कार का देखा होगा तो वो दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, पानी वो धुलाई हो रही है यस ना। मैम। तो उसमें हाँ जो बोल मैम। रहा है, हाँ, तो वो क्या बोलता है आपको कि वांडास कार, ये बोल रहा है टाइम देखो यहाँ पर, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा 5 मिनट्स ऑपरेशन, और सिंगल बे है, मतलब ये सिंगल सर्वर है। ऑन अ टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग कार्स अराइव एट ए मीन रेट ऑफ 8 पर आवर, ठीक है, विद अराइवल स्टैंडिंग टू फॉलो पॉइसन लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, और यहाँ पे देखो ये 8, ये इंफॉर्मेशन क्या है, मुझे मैं पेन चेंज करती हूँ। मैम लैम्डा है। बताओ मेरे को, ये इंफॉर्मेशन क्या है और ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये वाली। मैम फर्स्ट वाली सर्विस रेट है, नीचे वाला लैम्डा है। अराइवल रेट अच्छा, है। तो ये लैम्डा है, आप ये कह रहे हो? अच्छा, हाँ अगर ये ये लैम्डा है, लैम्डा है, ऊपर क्यू है। हाँ, तो 8 कार्स बोल दे, कस्टमर्स की जगह हाँ कार्स है मैम। ना इस बार, तो 8 कार्स पर, आर। ये तो पहले से ही दे रखा, मुझे तो कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा, ये क्वेश्चन इजी हो गया मेरे लिए। 5 मिनट्स ऑपरेशन है, तो ये तो इसका मतलब ये क्या, 12 आप सर्विस लेने जा रहे हो ना, सर्विस कराने कार जा रहे पर हो। आर। हाँ, सर्विस कराने जा रहे हो तो सर्विस लेने जा रहे हो, तो आपका ये क्या 5 मिनट्स, तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। मैंने कहा था आपको 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार पर आर। 12 12 का कार कार्स। पर आर। तो आपका इंफॉर्मेशन अब इजी फॉर्म में हो गया है ना। तो आपने क्या बोला, लैम्डा म्यू दोनों जो है आपके वो कैसे आएंगे, तो म्यू कैसे आ गया आपका 12 कार्स पर आवर, और ये म्यू यहाँ ही लिख देती हूँ 8 कार्स पर आवर। बस यहां तक आने के बाद तो मैम मेरे एक को मिनट लिख लो ना, ये लो। मैम तो एल क्यू निकलेगा ना फर्स्ट वाले में। एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन लाइन। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ कार्स, वर्ड क्या है, अपन को अटेंशन देना है, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है। अब डब्ल्यू मत मैम बोलो। कार्स है तो एल क्यू। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही समझे, यानी कि लेंथ, एल क्यू। एल क्यू, वेरी गुड। और बोलो ना इन लाइन, लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्यू। क्यू। हाँ हाँ, बोलते क्यू, बोलते क्यू मतलब क्यू, वाई क्यू। चलो ए हो गया एवरेज, मतलब अगर सिस्टमेटिकली मुझे प्रेजेंट करना है तो एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन लाइन ये लिखूंगी, और ब्रैकेट में मेरे को लिखना पड़ेगा एल क्यू, फिर मुझे इसके सामने फॉर्मूला लिखना पड़ेगा लैम्डा स्क्वायर। मैम डायरेक्टली ऐसे एल क्यू करके नहीं लिखता, ये पूरा लिखना पड़ता है। हाँ, ये प्रेजेंटेशन है ना, एक्चुअली प्रेजेंटेशन यही है, ठीक है। अब इसको लैम्डा की वैल्यू दे दो 8 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 12, 12 माइनस 8 हो गया ना, 8 8 64, 12 इंटू 4 कितना हो गया, काट के बता दो यार, मेरी यही आदत पड़ी हुई है, 1.33। कैलकुलेटर कम यूज करती हूँ, बता दो, हाँ डायरेक्ट ही बता दो। 64 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे कर दो, 64 12 4 48। 1.333। 1.33। सो 1 hour 20 मैं minutes। गलत कर रहा है क्या, देख लो एक बार। एवरेज नंबर ऑफ कार्स हमारा निकल के आया 1.33 कार्स। अब ये तो तब आया जब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये है वर्ड जो है कांस्टेंट वर्ड, दिस वर्ड, ये ऑटोमेटिक है ना, ये वर्ड जो ऑटोमेटिक है, ये अगर इग्नोर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.33, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, आपकी जो कार वॉश आप लेके गए, वो वहां पर जाके जो है उसको ऑटोमेटिक
मशीन में डाला जाएगा, यानी ऑटोमेटिक बे में डाला जाएगा जहां पे कार की धुलाई ऑटोमेटिक होगी। अगर ऑटोमेटिक कोई पार्ट होता है, हमने आपको बताया कि अगर ऑटोमेटिक तरीके से आपको कोई सर्विस लेनी है तो उसकी जो सर्विस रेट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो उसके लिए जो हमारा एवरेज नंबर ऑफ लाइंस जो है इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो कांस्टेंट वाला क्या है, कांस्टेंट सर्विस रेट क्या होती है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसके लिए हम एक पेन उठाते हैं। कांस्टेंट क्या है अपना कांस्टेंट सर्विस रेट। ये कांस्टेंट सर्विस रेट या कांस्टेंट सर्विस टाइम जिसे बोलते हैं, कि कहीं पे भी आपको वर्ड ऑटोमेटिक मिले ना तो आप समझ जाना, ये वर्ड जो आपको मिले तो समझ जाना कांस्टेंट सर्विस टाइम की बात हो रही है। अच्छा, कांस्टेंट सर्विस टाइम क्या होता है, यानी कि कोई मशीन है, एक तो होता है कि कोई मैनुअली किसी काम को किया जा रहा है, जैसे आप बैंक में गए और आपने कैशियर को बोला कि मनी डिपॉजिट करना है या मनी विड्रॉ करना है, तो हो सकता है किसी पर्सन के वो 5 मिनट लगाए, किसी पर्सन के ऊपर वो 7 मिनट लगाए, किसी पर्सन के ऊपर 10 मिनट लगाए। सो द सर्विस रेट इज नॉट कांस्टेंट बाय द कैशियर हियर। लेकिन अगर आप एक एटीएम मशीन है, उस एटीएम मशीन पे जाके जैसे आप मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो इट माइट टेक एवरी टाइम 3 मिनट्स, फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स, ठीक है। तो सेकंड कस्टमर आया उसको भी 3 मिनट्स लगे, थर्ड कस्टमर आया उसको भी 3 मिनट्स लगे, एवरी टाइम इट्स टेकिंग 3 मिनट्स बिकॉज इट्स ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में हम क्या मानते हैं कि जो आपका कांस्टेंट सर्विस टाइम लगता है, यानी टाइम क्या होता है, सर्विस टाइम जो है आपका कांस्टेंट होता है। हियर 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स एवरी टाइम सेम टाइम, सो कांस्टेंट सर्विस टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में अगर कांस्टेंट सर्विस टाइम हो या ऑटोमेटिक वर्ड आपको दिखे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिख भी रहा है हमको, कांस्टेंट नहीं दिख के ऑटोमेटिक दिखे, तब भी इसका मतलब है कांस्टेंट सर्विस टाइम होगा। इस केस के अंदर आपका एलक्यू जो है ये क्या माना जाता है, अगर कांस्टेंट सर्विस टाइम आता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम आपको बताते हैं कि कांस्टेंट सर्विस टाइम जो होता है उसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसके दो इम्पैक्ट आ सकते हैं, कि जो आपकी एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू, ठीक है, यानी कि LQ। और दूसरा आपका क्या वर्ड है, एवरेज के बाद में आ जाएगा आपका दूसरा वर्ड एवरेज टाइम, एवरेज टाइम कस्टमर्स, एवरेज टाइम कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, WQ। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे क्या है, टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है, वेटिंग। तो एक हो गया LQ और एक है WQ। कांस्टेंट सर्विस टाइम की वजह से इम्पैक्ट क्या आता है, आपका जो LQ है, यानी कि जो आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उनका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, अगर आप मशीन से कोई काम करोगे तो हम ये मानते हैं कि मशीन से काम करते हो तो आपकी जो लाइन है ना वो हाफ ही रह जाएगी, आपकी जो लाइन है वो क्या रह जाएगी, हाफ ही रह जाएगी। और वेटिंग टाइम भी क्या है, अगर आप कांस्टेंट सर्विस दे रहे हो, यानी कि एक मशीन से आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, तो लाइन भी आधी रह जाती है और आपका वेटिंग टाइम भी जो है क्यू के अंदर वो आधा रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है LQ का वही रहेगा, क्या रहेगा, अगर हमको LQ निकालना है इन दिस केस, जो है लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस लैम्डा। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट वर्ड है, ऑटोमेटिक वर्ड है, तो ऑटोमेटिक की वजह से हम क्या करेंगे, आपकी जो लाइन है वो क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो जब भी ऐसा वर्ड दिखे आपको, जब भी ऐसा वर्ड दिखे आपको, ये रहा ऑटोमेटिक, इन सच ए केस योर LQ विल बी दिस। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा हमको पता है 8 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये 12 माइनस 8 इंटू हाफ लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.667 कार्स। योर LQ मतलब एवरेज नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन द क्यू, ये आ गया। तो आपका LQ क्या हो गया, आधा ही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था, आपका एवरेज नंबर ऑफ कार्स जो है, अगर आप उसको 1.3 थी, अगर आपने ऑटोमेटिक वर्ड है, ये वर्ड जैसे क्वेश्चन में इग्नोर किया
तो आपकी क्या है, नंबर ऑफ कार्स निकल के आ रही है ये, यानी कि आपका जो कार्स निकल के आ रही है क्या, नंबर ऑफ कार्स लाइन में कितनी वेट कर रही है ये। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि आपका जो मशीनों से काम हो रहा है, कांस्टेंट सर्विस रेट मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपके कार के रेट 0.667 हो गई, यानी कि जो पहले 1.33 हुआ करती थी वो हाफ ही रह जाएगी, यानी कि ये। इसी तरीके से आपका जो वेटिंग टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम जो है वो कितना आया होगा आपका, वेटिंग टाइम जो होता है वो भी आपका हाफ हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है अपना लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। इसको भी आप क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आधी हो जाएगा, लाइन भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि काम जो है, वेटिंग टाइम जो है वो आधी हो जाएगी, लाइन भी आधी हो जाएगी, तो वेटिंग टाइम भी हमारा हाफ रह जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं हम इसकी, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आंसर आ जाएगा 8 12 माइनस 8 इंटू 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के ऊपर सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 12 इंटू 4 ये इंटू 2, तो 8 12 4 48 96, तो 8 डिवाइडेड बाय 96, ये अपना आया 0.0833, ये अपना आ गया 0.833, ठीक है। अब ये अपना क्या है, टाइम आया, ये अपना क्या आया, टाइम आया है। इस टाइम को आप यहां पर अब इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.833 इंटू, आप 60 मिनट्स कर लीजिए, तो 0.833 इंटू ये आपका आ गया 4.99, ये अपना 4.9999 ऐसे आ रहा है, तो मतलब ये 5 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो वेटिंग टाइम क्या है आपका, 5 मिनट्स हो गया। तो बस इसके हेल्प से अगर आपको WS निकालना हो तो यानी कि WQ प्लस आपका क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम बीइंग सर्व्ड, है ना, यानी कि आपका क्यू में लगने वाला टाइम और आपका सर्विस स्टेशन पे लगने वाला टाइम। तो WQ तो अपना वैल्यू हमने निकाल लिया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, और वेटिंग टाइम अगर इसमें निकालना हो आपका स्टेशन पे, सर्विस स्टेशन पे, तो 5 मिनट्स प्लस 1/म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू अपना कितना है, म्यू अपना 12 है, तो 12 रख देते हैं अपन लोग, ठीक है। ये तो पहले से ही 5 मिनट्स में कन्वर्टेड है, ये अपना जो 1/12 है ये अपना, इसको भी अपन मिनट्स में मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे ये वाला, तो इसको भी 60 पे कर लो ताकि दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, मिनट्स में हो जाए कन्वर्ट, क्योंकि ये अपना 12 है ना, 12 कस्टमर्स पर आवर है, तो पर आवर में है इसलिए ये आवर्स में थी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको भी अगर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 मिनट्स प्लस 60, तो 12 5 जा, तो ये कितना हो गया, ये भी 5 मिनट्स हो गया, तो 5 मिनट्स, तो वेटिंग टाइम अपने सिस्टम में कितना आ गया, 10 मिनट्स आ गया। मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर ये जो अपन ने जो वेटिंग टाइम निकाला क्यू का, और फिर आप वेटिंग टाइम यहाँ पे निकालते बीइंग सर्व्ड, है ना, अलग से भी निकाल लेते, तो क्या होता है, ये 1/12, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन है जो ये ना, ये अपनी इंफॉर्मेशन वेटिंग टाइम जो है ये आवर्स में चल रहा है, तो ये अपना क्या आ जाता, आवर्स में इंफॉर्मेशन आती है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इसकी वजह से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो ये आ गया 5 मिनट्स, इसलिए, ठीक है। तो 5 मिनट्स तो आपका यहाँ पे क्या था, वेटिंग टाइम इन क्यू, और यहाँ पे आप क्या, वेटिंग टाइम बीइंग सर्व्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है, वेटिंग टाइम इन क्यू और वेटिंग टाइम इन बीइंग सर्व्ड, इन दोनों को अपन ने प्लस किया, इसलिए अपना दोनों ये 10 मिनट्स हो गया। तो 5 मिनट्स तो यहाँ, 5 मिनट्स तो यहाँ, और 5 मिनट्स यहाँ, तो 5 मिनट्स करके वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम आ गया, वेटिंग टाइम इन सिस्टम, तो वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम बीइंग सर्व्ड, ठीक है। और ये अपना आ गया 5 प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स प्लस कितना हो गया, 10 मिनट्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना क्वेश्चन ओवर। थैंक यू।